सबसे पहले पीयर प्रेशर कब होता है? जब आप सबके आगे हो, नहीं जब कोई आपसे आगे हो और आप उस तक पहुंचना चाहते हो। कभी सोचा है क्या आप उस तक पहुंचना क्यों चाहते हो? क्योंकि वो भी आपके ही एज का है, आपके ही जैसा है, फिर भी वो आपके आगे जा रहा है। तुम ये नहीं सोचते कि उसमें कुछ खास होगा, बल्कि खुद की बुराइयां ढूंढने लगते हो और तुम्हारा और उसका कंपेयर करते हो, जो कि अच्छा ही है तुम्हारे ग्रोथ के लिए, अगर तुम सेम फील्ड यानी सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन ये तुम्हारे ग्रोथ के लिए तभी अच्छा हो सकता है जो तुम तुम्हारे और किसी के जो तुमसे आगे है उसके एफर्ट के साथ, मेहनत के साथ कंपेयर करो, ना कि उसे जो सक्सेस मिली है, तुम्हें जो मिला है उसका कंपेयर करो। अगर तुम उसके सक्सेस के साथ, उसने जो किया है, उसका जो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और तुम्हारे पास जो है, तुम्हें जो मिला है उसका कंपेयर करोगे तो तुम हमेशा डाउन ही फील करोगे। तुम्हारे पास जो चीजें नहीं है उनके बारे में तो तुम कुछ नहीं कर सकते। रही बात जिन चीजों की या जिन सब्जेक्ट की जिसमें वो तुमसे आगे है, अगर तुम अपना सारा फोकस, सारा टाइम उन सब्जेक्ट्स में लगा दोगे जिसमें बाकी स्टूडेंट्स तुमसे आगे है, तो वो तुमसे और आगे चले जाएंगे। क्योंकि तुमने कभी नहीं सोचा है कि तुम बाकी लोगों से या बाकी स्टूडेंट से उस टॉपिक में पीछे क्यों हो। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कि वो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आता है, या दूसरा कि उस टॉपिक में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम ठीक से समझो तो ये दोनों पॉइंट्स एक ही है। जिस चीज में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है वो चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी, और जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। और ऐसे चीजों में अपना पूरा वक्त देना मतलब वक्त की बर्बादी करना, जिसके वजह से बाकी बच्चे तुमसे और आगे निकल जाएंगे। तो फिर आप सवाल उठता है कि करा क्या जाए। तो कुछ ऐसे टॉपिक हो गए जिनमें तुम स्ट्रांग हो, उनमें टाइम दो, उन्हें पक्का करो। जो टाइम बचता है उस टाइम में उन टॉपिक में जिनमें तुम बिलो लेवल हो उन्हें मीडियम लेवल तक लेके आओ। इसके वजह से कुछ टॉपिक जो तुम्हारे स्ट्रांग्स है वो तुम्हारा स्कोर ऊपर उठाएंगे, और जिन टॉपिक में तुम मीडियम लेवल में हो वो तुम्हारा स्कोर ज्यादा नीचे भी नहीं जाने देंगे, जिसके वजह से बैलेंस मेंटेन होगा। लेकिन ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जिस पे बहुत टाइम देने के बाद तुम उसे मीडियम लेवल तक भी नहीं ला पा रहे हो? तुम्हारा सारा टाइम वहां पे कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो तुम्हें वो चीज सिंपली छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसमें टाइम लगाकर तुम्हारा टाइम सिंपली वेस्ट हो रहा है। मैं तुमसे जितनी भी बात कह रहा हूँ इस पे तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए कि किन चीजों को फॉलो करना है और किन चीजों को फॉलो नहीं करना है। तुम अगर खुद के डिसीजन ही खुद नहीं ले सकते, यानी खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकते, तुम दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर दोगे कि ये इसने मुझे ऐसा बताया था, जिसके वजह से क्या होगा कि तुम आज जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे, और कल कोई तुमसे आके कुछ और बताएगा तो तुम उसे फॉलो करने लग जाओगे, जिसके वजह से तुम ये भी नहीं कर पाओगे और वो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी सुनो, जो भी करो, उसकी जिम्मेदारी खुद लो। पीयर प्रेशर को क्लास का टॉप बनने के लिए यूज मत करो, पीयर प्रेशर को जिंदगी में टॉप बनने के लिए यूज करो। यानी बाकी लोग तुमसे आगे हैं तो तुम्हें उन तक पहुंचना है। अपने कल से अपने आज का कंपेयर करना शुरू कर दो। इसमें तुम हर दिन खुद को डेवलप करने लगोगे, जिसके वजह से हर दिन तुम कल से बेहतर आज होगे। ऐसा करते हुए तुम बेहतर से बेहतर बनते चले जाओगे। और जो चीजें होती है पीयर प्रेशर में, या तो हम बाकी लोगों को नीचे गिरा के लाए या खुद ऊपर उठे, और बाकी लोगों को नीचे गिराना आसान होता है खुद ऊपर उठने से, जिसे एक क्रैब मेंटालिटी कहा जाता है। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। वहाँ पे एक गांव में सब तरफ अंधेरा रहता है रात के टाइम में। वहाँ पे कोई भी एक दिया लाके नहीं लगाता है, तो वहाँ पे एक आदमी जाके शहर जाके एक दिया लाके रात को लगा देता है, और जिसके वजह से रात में उस अकेले आदमी का ही घर उजाले से भर जाता है और बाकी सारे गांव में अंधेरा रहता है। तो बाकी सारे गांव की एक मीटिंग बैठती है, तो उस आदमी की वो लोग बराबरी करने की कोशिश करते। तो उसकी बराबरी करने के दो तरीके होते हैं, या तो उस आदमी का दिया जाके फोड़ दो जिससे वो भी हमारे बराबर हो जाएगा, या फिर सब लोग जाके दिया लेके आए। तो सब लोग जाके दिया लेके आने से आसान रहता है उस अकेले आदमी का दिया फोड़ना। इसके वजह से हमारे यहाँ पे क्रैब मेंटालिटी बनी हुई है कि हम किसी भी जो ऊपर जा रहा है उसको नीचे खींचते हैं। अगर तुम किसी ऊपर जाते हुए को नीचे खींचोगे तो तुम खुद भी कुछ नहीं डेवलप होगे, ना ही तुम दूसरों को डेवलप होने दोगे, जिसके वजह से सब लोग यहाँ पे नीचे ही गिरते रहेंगे। और तुम किसी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो कैसे ना कैसे तो डेवलप होगा, लेकिन तुम वहां पे जीरो के जीरो रह जाओगे। तो इसलिए आप इस क्रैब मेंटालिटी से बच के अपने पीयर प्रेशर को यूज करके हर दिन खुद में डेवलपमेंट लाते जाओ।